हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, जैसे टाइटल और थंबनेल देख करके आपको अनुमान तो हो ही गया होगा कि हमारी वीडियो होने वाली है बबली बदमाश दीदी के ऊपर। क्या है बबली बदमाश दीदी? मतलब जज्बाते बदल गए, हालाते बदल गए। जो हमेशा तन के खड़ी होने वाली दीदी एक छोटी बच्ची के चरणों में गिर गई थी, माफी मांगने लगी कि हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो, वो भी ऑन ऑन कैमरा। इतने दिन तक तो चिल्ला रही थी कि हमने कभी कोई गुनाह ही नहीं किया, हमारे साथ अपराध हुए हैं, हमारे साथ धोखा हुआ है। तो जब कुछ किया ही नहीं तो अंशु से माफी मांगने की नौबत क्यों आ गई? और ससुराल में जाने की नौबत क्यों आ गई? आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो भागी दौड़ी हमारी जो है बबली बदमाश दीदी एकदम जैसे गठरी मोठरी में से कपड़ा निकाली है, कतई वो वाला एकदम छीटी बूटी वाला एकदम फिराक पहिर करके पहुंची हैं, कतई सर पे पल्लू रख लिए। दीदी आपका ये वेशभूषा देख करके हमको अच्छा नहीं लगा जी। हम तो सोच रहे थे हमारी बबली दीदी जो है स्कर्ट पहन करके जाएंगी, है कट्टी कट्टी जो है टॉप पहन करके जाएंगी, एकदम बार खोल करके, कतई करियवा चश्मा लगा के, उचका एड़ी वाला हील पहन करके, क्योंकि दीदी वहां पे जाएंगी और ससुर जी के सामने बोलेंगी नियत तैयास है, बबली बदमाश है, बबली बदमाश है। और ससुर जी देखेंगे हाँ, ये वाला वेशभूषा में काहे नहीं गई दीदी। तो चलिए वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। दीदी जो है शिवपुरी पहुंची हुई हैं, बबली बदमाश दीदी, जो दावा करती हैं कि इनको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। तो दीदी ऐसा कौन सा विपत्ति आ गया है? तो चलिए हम अपने शब्दों में दीदी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने का प्रयास करते हैं। हमारी अंग्रेजी पे ना जाइएगा जी, इन ब्लॉगरों को देख करके हमारी अंग्रेजी भी घास चरने चली गई है। दीदी को बड़ा गुमान था कि ये अपने पापा जी को टक्कर देंगी, बोले तो यूट्यूब पे एक दबदबा कायम करेंगी कि भैया हम एक सिंगुल मदर है और हम आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, भय भय पतियों के नाम पे रो करके और ससुर और ससुराल वालों को बेइज्जत करके। लेकिन YouTube चैनल हमारे पास भी है गाइस, और पता है कि YouTube से कितनी अर्निंग होती है। जिनके पास मोनेटाइज चैनल होगा वो अनुमान लगा सकते हैं कि YouTube से कितनी अर्निंग हो जाती है। अब हमारी दीदी जो है उनका YouTube का करियर जैसे ही डावाडोल हुआ, दीदी का होश ठिकाने आ गया। दीदी ने बहुत सारा वाला बिजनेस ट्राई किया गाइज। बिल्ला, आजकल बिल्ला भी दीदी बेचने लगी कि हम बिजनेस वुमेन बनेंगे। और दीदी ने जो है वो क्या किया, अपना ऑफिस भी खोल लिया। इतना बड़े बड़े उपलब्धि प्राप्त करने के बाद भी दीदी के हाथ लगा घंटा, जो उसको ठाए ठाए बजा रही हैं, लेकिन उसमें से धुन भी नहीं निकल रहा है। तो दीदी को जो है ना लौट के बुद्धू घर को आए। दीदी फिर चली, क्योंकि करियर खत्म है दीदी का, कुछ नहीं है। दीदी जो एक टाइम पे सोची थी कि हमारा पीक पे करियर रहेगा, उस सब मटिया पलीद हो गया इनका करियर जी, समझ रहे हैं। एक लिमिटेड इनकी अर्निंग हो गई। तो दीदी को खुड़बुड़ी लेसी, क्योंकि भाई साहब जो इन्होंने एलिगेशन लगाया हुआ है पापा जी पे, वो एलिगेशन दिन प्रतिदिन धुल रहा है। समझ में आया? क्योंकि पापा जी तन के खड़े हैं कि हमें जस्टिस तो कोर्ट में मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे सिंपैथी मिलती है, कोर्ट में जस्टिस मिलता है। दीदी के पास कोई एविडेंस हो तब तो वो कोर्ट में ले जाएं। अब ये कितना बोलेंगे कि हमारे ऊपर घरेलू हिंसा हुआ है, घरेलू, भाई घरेलू हिंसा दिखाना भी तो पड़ेगा। अनायास थोड़ी आप लगा सकते हैं कि भाई हमने घरेलू हिंसा का लगा दिया और कोर्ट मान लेगा। भाई बैठ करके पूछताछ होती है, अच्छा आपके साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दीदी कहाँ से देंगी, क्योंकि वो तो एविडेंस है ही नहीं। तो दीदी ने सोचा चलो बीच का रास्ता निकालते हैं, माफीनामा से शुरू करते हैं। बैक टू बैक जब अंशु का क्या बोलते हैं फार्म हाउस वाली वीडियो आ रही है, तो दीदी को भी खुड़बुड़ी लेसा है, क्योंकि दीदी ने जो एक बिल्ला था, है बिल्ला जो बिकाया, उसका पैसा तो दीदी को मिल गया। तो दीदी को बेचैनी था कि भैया पूरी पब्लिक हमारी तरफ आ जाएगी। लेकिन पब्लिक भी अब समझ रही है दीदी का नौटंकी और ड्रामा, क्योंकि दीदी तो मूव ऑन हो चुकी है ना गाइज अपनी जिंदगी में। बबली बदमाश दीदी तो मूव ऑन हो चुकी हैं। तो जो इंसान मूव ऑन हो जाता है वो कभी यू टर्न लेता है अपनी जिंदगी में, लेकिन ये दीदी लेती हैं।
क्योंकि दीदी को हर टाइम अपना दबदबा चाहिए, इनको अपने से ऊपर कोई नहीं चाहिए। जब इनको थोड़ा सा इनके ससुराल पक्ष को थोड़ी सी क्लीन चिट मिलने लगी और दीदी की ऑडियंस जो है वो थोड़ी सी चीजें समझने लगी, तो दीदी अपना रिश्ता सुधारने ससुराल पहुंच जाती हैं कि चलो हम सास ससुर से रिश्ता सुधार लेते हैं, ताकि हम एक अपनी अच्छी छवि जो है, अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे कि हम देखो बड़े अच्छे और बड़े संस्कारी बहू हैं, हम सारी चीजों को भुला करके पापा जी को गले लगाना चाहते हैं। पर पापा जी तो कोरोना वायरस की तरह हमसे जो है वो 14 कदम के दूरी पे खड़े हैं। अब एक बात बताइए दीदी, ये जो आप दुल्हन बन करके गई थी, कतई अच्छा लग रहा था जी आपको? उस घर के बच्चे, छोटे छोटे जो 2 बच्चियां हैं, उस घर की बच्चियों ने दिखा दिया कि हाँ वो इस घर की ही बच्चियां हैं। लेकिन ये दीदी नहीं अपने आप को प्रूफ कर पाई कि ये उस घर की बहू हैं, क्योंकि उस घर के लोगों ने उस बच्चियों को एक्सेप्ट किया, बहू को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि बच्चियों का कोई दोष नहीं है। ठीक है, बच्चियां खूब अपने दादा दादी बुआ सबसे मिल करके खुश हो रही हैं। लेकिन किंतु परंतु दीदी का जो मुंह बना हुआ था ना, वो देखने लायक था। थुक चट्टी दीदी, ए थुक चट्टी दीदी, जब इतना ईगो और अभिमान लेकर के आप उस घर से गठरी मोटरी बांध करके निकली थी, है पैर पोछने वाला पैर पोछना भी उठा करके ले गई थी, हमारा है, हम मीशो से खरीदे हैं 90 रुपया जोड़ा का, हम ले जाएंगे। तो जब सारा सामान आप अपने गठरी में बांध करके निकली, तो कौने मुहे आप बार बार चली आती हैं जी? इतना बेइज्जत करने के बाद कौने मुहे आप उस घर लौटती हैं? बताइए इसको। मतलब जब आपको उस घर में ही लौटना था, तो ससुर को इतना बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? और कोई एक भी बंदा बता दे कि ससुर जी अपने बहू से मिलकर के खुश थे, या माता जी अपनी बहू से मिलकर के खुश थी। मुझे तो पूरी वीडियो में नहीं दिखा कि ये लोग अपनी बहू से मिलकर के खुश हैं। वो बच्चियों से मिलकर के खुश थे, और बच्चियों को देख करके उनका घर पूरा खिलखिला रहा था। और जिस हिसाब से बच्चियां वहां खेल रही थी ना, उतना तो वो अपने मम्मी के घर पे भी नहीं खेलती हैं, जितना वो दादा दादी और बुआ के साथ मिलकर के खुश हो रही थी। ठीक है, अब पड़ोसी भैया भी वहां पे अपना कैमरा ताने खड़े थे। हम तो कहते हैं अंकल जी को तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेना चाहिए। भैया कौन क्या भरोसा, बहू ने ससुर जी पे आर का केस लगाया है गाइस। आप एक बात बताइए, अगर कोई औरत अपने ससुर पे आर का केस लगाए और फिर वो उसके घर में जाए, तो उससे बड़ा थुकचट्टा कौन होगा? तुमने जब अपने ससुर पे आर का केस लगाया, तो भाई उसको सत्यापित करो ना। क्यों ससुर के गले में गलबहियां डाल रही हो? और भाई साहब मैं तो चक्कर खा के तब गिर गई जब ये थुकचट्टी दीदी ने पैर छुए ससुर जी के। सोचिए, उसी ससुर जी के पैर छू रही हैं जिस ससुर जी के ऊपर इन्होंने गंदी नजर डालने का आरोप लगाया है, कि ससुर जी इनको गंदी नजर से देखते थे। हैं बताइए। और जिस ससुर को ये तू तड़ा कुत्ता कमीना करके बात करती थी, उस ससुर के ये पैर पड़ रही हैं भाई, हजम नहीं हो रहा है। हम हजमोला भी 2 डिब्बा खा लिए जी गाइस, तब भी हमको जो है वो वीडियो हजम नहीं हुआ। और ये सारी वीडियो हमने अंशु की वीडियो देखी है, उसमें से बात कर रहे हैं। अभी हमने बबली बदमाश दीदी की वीडियो नहीं देखी है। बताइए, ये हालत है हमारी बबली बदमाश दीदी का, कि बबली बदमाश दीदी अपना जैसे ही करियर खत्म हुआ, या बोलिए इनका करियर जैसे ही नीचे धूमधड़ाम करके गिरने लगा, दीदी को ससुर जी याद आ गए, दीदी को फार्म हाउस याद आ गया, दीदी को अपना जो है क्या याद आ गया कि भैया चलो माफी मांग लेते। इतने दिन तक कहाँ बेहोश थी जी? ये वही माँ है, भाभी माँ, जो जिस लड़की का पैर पकड़ रही हैं, इसी लड़की के लिए इन्होंने अपनी ऑडियंस से बुलवाया था कि बोलो तुम तो कोठे पे बैठने लायक हो। दीदी भूल गई क्या है? दीदी जिसके पैर आज पकड़ रही हैं, उस लड़की के लिए आपने जो गंदे वर्ड में ट्रोलिंग करवाई थी, उसको दुनिया जमाना नहीं भूल सकता है। क्योंकि एक माँ हर लिमिट क्रॉस कर जाती है अपने बच्चों को अच्छी और दुनिया की नजर से बचाने के लिए। लेकिन आप तो इकलौती ऐसी भाभी माँ हैं कि आपके सारे कुकर्म में उस लड़की ने साथ दिया, लेकिन आपने क्या किया? आखिरी में उसी की मटिया पलीत कर दी। आज जाकर के आप उसी से माफी मांग रही है। इतना क्यों गिरना पड़ रहा है? आप कमा नहीं पा रही हैं दीदी? आपका बिल्ला बेचा नहीं पा रहा है, करोड़ों की अर्निंग नहीं हो पा रही है दीदी। आपका क्या हुआ? प्रमोशन सारा मीशो का जो फूल पत्ती बेच रही थी, मार प्लास्टिक ले लो, गमला ले लो, हैं आंखी में कतई कागज सटा के वो दूरबीन लगा के आई थी। क्या बोलते हैं गाइस, जिसको आंख में लगाने से आंख बड़ा हो जाता है, हमें क्या, हमारा तो आंख ऑलरेडी बड़ा है।
तो दीदी जो आंख बड़ा करने वाला आंखी में दूरबीन सटा करके आई थी, वो सब नहीं हो रहा है जी काम है। मार एटीट्यूड में आई थी दीदी, एटीट्यूड कहाँ गया? सब मटिया पलीद हो गया जी, थूक करके चाट ली। मतलब आइसक्रीम दुनिया में कम पड़ रहा था जो आपको थूक के भी चाटना पड़ रहा है। इसको रिश्ते सुधारना नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं मौके पे चौका मारना। दीदी को चाहिए प्रॉपर्टी, क्योंकि दीदी अगर प्रॉपर्टी ले लेंगी फिर देखिएगा अंशु और अंकल जी का क्या मटिया पलीत करती हैं दीदी। आप लोगों को क्या लगता है दीदी घायल लोमड़ी हैं? समझ में आया? ऐसे ही नहीं दीदी सबके पैरों छुअन अभियान शुरू की हैं। दीदी ने अपना पूरा प्लान तैयार करके रखा। एक बार इनके हाथ में आने दीजिए सारी चीजें, फिर देखिए कैसे एक एक मोर के पंख जैसा नोचेंगी सारा ससुराल वालों को। आपको क्या लगता है इनके दिल में दया आई है जी? ना 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 ना, कुछ नहीं आया है थुक चट्टी दीदी के अंदर। और थुक चट्टी दीदी वकील साहब को लेकर के गई थी केस लड़ने के लिए कि भैया घर खानदान दिखाने के लिए कि देखिए वकील साहब अपना भी दबदबा है, दबदबा था जब आपके पति थे, अब था थी खत्म हो गया, वो दुनिया छोड़ करके चले गए दीदी। समझ में आया? तो उनके मम्मी पापा को अच्छे से जीने दीजिए। उस घर में जाती है तो आपको वीरानगी नहीं दिखती है दीदी, आप तो रोज बबली बदमाश है, नियत यस है करती रहती हैं। आप तो मूव ऑन कर ली हैं। आप यह गई थी जी बाबा जी क्या घंटी बांधने, क्या बाबा जी हम भी जाएंगे पापा जी से माफी मांग करके, पहले प्रॉपर्टी हथियाएंगे फिर इसके बाद पापा जी का एकदम कुर्ता फाड़ देंगे, उनका बेइज्जती करवा करवा करके। और अंशु ने भी करारा जवाब दिया कि आ गई ना जी, हमारे पैरों में गिर गई ना, और जो तुमने रिकॉर्डिंग में बोला है हमारे इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं, उसके लिए हम कभी माफ नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। तो एकदम जूता भिगो करके दीदी को दिया है अंशु ने। और अंशु की वीडियो की ही ये मैं बात कर रही हूँ, अभी दीदी की वीडियो हमने नहीं देखी। तो जब दीदी आपको, जब आपका केस चल रहा है, आप जब कोर्ट में जा रही हैं, अपनी हियरिंग पे जा रही हैं, तो आपको अपने ससुराल जाने की क्या जरूरत पड़ गई जी? है बताइए। फिर भी उन्होंने वेलकम किया, क्योंकि अतिथि देवो भव, बड़े अच्छे से वेलकम किया आपका भी और आपकी बेटियों का भी। ये होता है संस्कार जो आपके अंदर तो है ही नहीं है। सर पे दुपट्टा रख और मुंह में जो है वो सनस्क्रीन लगा के पहुंच जाने से, आज आप फाउंडेशन लगा के नहीं गई दीदी है, आंखी में दूरबीन सटा लेती हैं, बड़का बड़का हिया वाला झुमका पहन लेती हैं, ये सब पहन करके नहीं गई दीदी। कतई एकदम गजबे एकदम बहरूपिया वाला रूप बना करके चली गई। मतलब वेशभूषा भी दीदी एकदम कतई बेचारीन वाला रखी है। सर पे पल्लू देख करके तो हमें चक्कर आने लगे थे दीदी का। बारे दीदी तो इसीलिए कहते हैं इतनी बेइज्जती ही क्यों करना जब फासले ही कम ना हो सके। तो गाइज दीदी समझौता करना चाहती हैं, पर पापा जी क्यों समझौता करे? पापा जी ने इनको दिखा दिया आईना कि इस घर की बेटियां बेटियां ही रहेंगी और तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिल करके रहेगी। तो दीदी बिल्ला उल्ला बेचिए, जाइए दिखाइए बिल्ला उल्ला कि कैठो बिल्ला ड्रीम हाउस दिखाइए, हम लोग वेट कर रहे हैं। ऑफिस में बैठिए, तनी 2-4 बिल्ला रोज बेचा करिए, महीना में 8-10 बिल्ला, हम लोग भी देखे महिला बिजनेस वुमेन को। जाइए, चली गई थूक के चाटने, मतलब फालसा आप खरीद नहीं सकती हैं। फार्म हाउस से फालसा चुराने गई, अरे 20, 25, 50 रुपए का खरीद लीजिए दीदी। 50 रुपए के फालसा के लिए 5,000 का तेल फूक दी दीदी। बारे दीदी गजब जलनखोर महिला हो भाई, गजब जलनखोर महिला हो। तो गाइज आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अभी बहुत सारी वीडियो आएगी बैक टू बैक, थोड़ा इंतजार करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।